जगन्नाथ महतो भी पहली बार चुनाव लड़े थे, हार गया था। जयराम महतो भी पहली बार चुनाव लड़े, हार गए। लालचंद महतो भी हार गए, शिवा महतो भी पहली बार हार गए। मंसूर आलम भी पहली बार हार जाएगा, लेकिन सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। डुमरी विधानसभा में कोई बाहरी ठेकेदार नहीं चलता, कोई बाहरी यहाँ पर आदमी जो है अगर रंगदारी जल जंगल जमीन पे करते तो सब नहीं चल दो। कि मंसूर आलम कोई हवाई बात नहीं करेगा। भाई आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए महिला कॉलेज खोलेंगे, आपके बेटा के लिए हम लोग बीएड कॉलेज खोलेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये सब खोलने का काम करेंगे। मंसूर आलम हारे या जीते ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। अब देख लीजिए डुमरी विधानसभा में एक भी आपको मुस्लिम में लीडर नहीं मिलेगा। हाँ, दलाल मिल जाएगा, बिचौलिया मिल जाएगा। राज्य में पहले चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब राज्य में दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है। इस समय में झारखंड एक्सप्रेस न्यूज की टीम हर विधानसभा को टच करने निकली है और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डुमरी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मंसूर आलम जी है। तो इस वक्त जानते हैं कि डुमरी का माहौल क्या लग रहा है दादा आपको? भाई माहौल तो आप क्षेत्र का रिव्यू कर रहे हैं, हाँ। तो समीक्षा आप करके बताएंगे। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता ने निश्चित रूप से आज डुमरी परिवारवाद से ग्रसित है। 20 साल से परिवारवाद और 70 साल से जातिवाद। अब यहाँ की जनता जातिवाद से भी मुक्ति चाह रहा है, परिवारवाद से मुक्ति चाहता है और विकास की राजनीति करना चाहता है। वैसे लोगों के साथ चलना चाहता है डुमरी का जनता, जो विकास की बात करे, जो शिक्षा पर बात करे, जो नियोजन पे बात करे, जो रोजगार पे बात करे और बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं जो एक लोग जागरूक हो रहे हैं शिक्षा को लेकर के। जगन्नाथ महतो यहाँ शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं मंसूर आलम हारे या जीते। मैं शिक्षा के क्षेत्र में महिला कॉलेज जो हमारा प्राथमिक चीज़ है, ज़रूरत है, वो मैं खोलने का काम करूँगा। जो सत्ता पक्ष जेएमएम के जो बेबी देवी है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वे है सो मैया सम्मान योजना, कृषि लोन माफ, बिजली बिल माफ को लेकर मुद्दा जा रहे हैं। लेकिन आप जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? मुद्दा हमारा स्पष्ट है। मैं दृढ़ संकल्पित होकर 4 निश्चय लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ कि मंसूर आलम कोई हवाई बात नहीं करेगा। भाई आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए महिला कॉलेज खोलेंगे, आपके बेटा के लिए हम लोग बीएड कॉलेज खोलेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये सब अ, खोलने का काम करेंगे। मंसूर आलम हारे या जीते ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। मैया सम्मान योजना और ये इससे अधिकार की बात नहीं हो रही है। हम तो भाई अधिकार की बात तब होता है कि डुमरी विधानसभा में अगर 10 ठेकेदार है तो उसमें से हर वर्ग का ठेकेदार रहता। लेकिन अब यहाँ पर नहीं, एक विशेष समुदाय के सिर्फ ठेकेदार आपको मिलेगा। 70 साल से हमारे दादा परदादा बोले, हम तो बोलते आए हैं कि भाई शिवा महतो को हमारे परदादा वोट दिए, लालचंद महतो को दादा दिए, जगन्नाथ महतो को अब्बा दिए, मैं मंसूर आलम बेबी देवी को दिया। कल बेबी देवी का बेटा राजू महतो खड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा भी उसको देने बोलेगा। तो ये लोकतांत्रिक देश में समानता के अधिकार की तो बात हो नहीं रही है। समानता का अधिकार बात तब होता जब विधायक बन के जाते हमारे बेबी देवी महतो जी और वहाँ पर एक मुसलमान को अपना विधायक प्रतिनिधि बनाते, एक ब्रह्मवाल समुदाय को बनाते, एक आदिवासी को बनाते, एक दलित को बनाते, एक वैश्य वर्ग के बनाते, तब हम समानता के अधिकार की बात समझते हैं। यहाँ पर वोट लेंगे 100 में 100% मुसलमानों का और ना विधायक प्रतिनिधि बनाइएगा, ना मंत्री प्रतिनिधि बनाइएगा, ना विश्व सूत्री अध्यक्ष बनाइएगा, तो समानता का अधिकार कहाँ बात हुआ? आप 1000 रुपया दे करके भाई क्या सम्मान का बात करना चाहते हैं? जो भारतीय जनता, जो जेएमएम को वोट नहीं दिया उसको भी आप 1000 रुपया दे रहे हैं और जो दिया है उसको भी दे रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पे जो आपको जिता करके विधानसभा भेजता है और मंत्री बनाने का काम करता है, उस समुदाय के लिए कहाँ कुछ काम हुआ है? अब देख लीजिए डुमरी विधानसभा में एक भी आपको मुस्लिम में लीडर नहीं मिलेगा। हाँ, दलाल मिल जाएगा, बिचौलिया मिल जाएगा, जो 5 मतलब एक चापाकल पे बिक जाएगा, एक 500 रुपया जो है मैया सम्मान योजना के नाम पर फॉर्म भराने का ले लेगा, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 5000 रुपया कमीशन ले लेगा। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुसलमानों को सिर्फ दलाल बनाने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी को आज बता दीजिए कि एक ठेकेदार है डुमरी विधानसभा में, आप नहीं गिना सकते, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन जो समुदाय उसको एक भी वोट नहीं देता है, उसको बड़ा-बड़ा ठेकेदारी मिलता है। तो भाई अधिकार की बात करने के लिए मंसूर आया है। मंसूर आलम तो अभी भी बोलता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा लिख करके दे दे कि मैं अगर विधायक बनता हूँ, बेबी देवी विधायक बनती है, तो 5 साल में मैं पाँचों वर्ग का विधायक प्रतिनिधि बनाऊंगा। 1 साल वैश्य वर्ग का कोई साहू जी बनेंगे, बनिया बनेंगे, वर्णमाल बनेंगे, कोई जायसवाल बनेंगे, 1 साल में कोई दलित भाई बनेगा, दूसरा साल कोई आदिवासी बनेगा, तीसरा साल कोई अल्पसंख्यक बनेगा, चौथा साल में कोई महिला बनेगी। तब हम उसके बाद हमारा मॉब लिंचिंग का जो साहिल और मुदस्सिर की हत्याकांड हो गया, उसमें हत्या होती है एक मुसलमान बच्चा का, आरोपित भी 15,000 अज्ञात मुसलमानों का एफआईआर होता है। तो मैं बोलता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लिख करके दे कि इस बार ठेकेदार में 50% हिस्सा जो है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी अगर हिस्सेदारी 50% आपके वोट में है, तो 50% ठेका दीजिए मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलित को, अल्पसंख्यक को, वर्णवाल लोग को। मंसूर आलम अभी भी समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन मुद्दे की राजनीति पे हम समर्थन करेंगे। मंसूर आलम कोई दूसरे जो 200 रुपये मुसलमान बिक जाता है, मैं उस टाइप की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ।
मैं पता है कि हमको एक बार में लोग नहीं हो सकता है जिताएँगे। मैं तो बोलता हूँ कि जगन्नाथ महतो भी पहली बार चुनाव लड़े थे, हार गया था। जयराम महतो भी पहली बार चुनाव लड़े, हार गए। लालचंद महतो भी हार गए, शिवा महतो भी पहली बार हार गए। मंसूर आलम भी पहली बार हार जाएगा, लेकिन सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। डुमरी विधानसभा में कोई बाहरी ठेकेदार नहीं चलतो, कोई बाहरी यहाँ पर आदमी जो है, अगर रंगदारी जल, जंगल, जमीन पे करते हो तो सब नहीं चलल देबो हम यहाँ पे। डुमरी में एक पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टाइगर जयराम महतो और साथ में आजसू की भी है और साथ में फिर जेएमएम की भी है। तो आपको किसके साथ टक्कर देखने को मिल रहा है? अरे भाई ये तीनों है, कोई जनता के मुद्दे का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप पूछ लीजिए टक्कर ना। आपको किसको साथ देखने को अब मिल रहा है? टक्कर तो भाई हम लोग 12 प्रत्याशी हैं। हाँ। 12 में 11 हारेंगे, जो नेता कहलाएगा, एक जो जीतेगा वो विधायक कहलाएगा। 23 तारीख से पहले बेबी देवी को भी जाकर के पूछिए, वो भी अपने आप को नहीं बोल पाएगी कि मैं विधायक बनूँगी कि नहीं बनूँगी। जितना जैसे जयराम महतो बोल पाएँगे ना जसोदा देवी, अगर जयराम महतो जी जीत पाते तो इतना मशक्कत क्यों करते भाई, रात-रात में 2-2 बजे रात तक वो सभा कर रहे हैं। या बेबी देवी को अगर लगता है कि वो जीत रही है, तब तो उनको इतना बड़ा जो है लाव-लश्कर लेकर के और इतना बड़ा-बड़ा रैली का आयोजन नहीं करना चाहिए था। अभी किसी को पता नहीं किसके साथ किसका टक्कर है। अभी 23 तारीख तक मंसूर आलम भी एक विधायक है, बेबी देवी भी एक विधायक प्रत्याशी है, अभी हम लोग विधायक प्रत्याशी हैं। और अभी कोई नहीं बोल पाएगा। अरे भाई चलो, मैं 12 में से 3 में आप अगर टक्कर मार्केट में लेकर के चलते हैं, जो एक समीक्षा आप लोग जनता के बीच में करके आए हैं, वो तीनों में से तो भाई एक ही जीतेगा, 2 लोग तो हारेगा। तो उनको भी लोग वोट देगा कि नहीं देगा? तो मैं अपने लोगों से बोलना आग्रह करने आया हूँ कि मंसूर आलम हारे या जीते, आपके समाज का बेटा है, आपका बेटा है, एक बार आप मौका दें। इस बार अगर मंसूर आलम हार गया तो नेता बन के आएगा 2029 में, आपके सहयोग से, आपके जन समर्थन के बदौलत विधायक बन कर के आएगा। आखिरकार मंसूर आलम एमआईएम छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी में क्यों उतरे? नहीं, एमआईएम के बारे खुद हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी कई बोलते थे कि भाई ये कम्युनल पार्टी है, वोट नहीं आएगा, और मुझे भी लगा कि अंततः सर्वधर्म संप्रदाय की राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि मैं भले एमआईएम पार्टी में था, लेकिन मैं सांप्रदायिक सौहार्द की बात शुरू से करते आया हूँ। जनता को साथ में लेकर के चलने के बाद आए हैं, और हमारी जो राजनीति है, वो मेरा देखिएगा, अब जहाँ अगल-बगल में जितने सारे लोग हैं, सब हम स हमारे यहाँ ब्रह्मवाल समुदाय के बीच में भी रहता हूँ, हमारे समर्थकों में आदिवासी लोग हैं, दलित है, महतो समुदाय के लोग हैं, तो मैं सभी सर्वधर्म की राजनीति करने के लिए आया हूँ। मैं कोई विशेष समाज या विशेष जात के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ।